पैसे की बचत के लिए पर्यावरण को खतरे में नहीं डालेंगे। चलिए, अगर आप अब ये जानना चाहते हैं कि 25,000 रुपये लगा के 300 करोड़ का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, कौन कौन जानना चाहते हैं वो बताएं। सब जानना चाहते हैं, आई होप, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो 25,000 रुपये से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, कूलर बनाने की कंपनी लगाई थी और अभी 300 करोड़ का टर्नओवर है। सर, कैसे ये सीक्रेट कोई फॉर्मूला है या कैसे आपने ये काम करके दिखाया, एक बार ज़रूर शेयर करें। हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो गाजियाबाद से हैं, यूपी से। और सपनावत गांव है जो गाजियाबाद पहले मेरठ ज़िला होता था, फिर वो गाजियाबाद में आ गया। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थीं तो हमारे रिलेशन में हमारे मामा जी के यहाँ इलेक्ट्रिकल का काम होता था। तो जो 2-3 महीने की छुट्टियां होती थीं तो उनके यहाँ रहना भी हो जाता था और काम भी हमने वहाँ रहते हुए सीख लिया। काम सीखने के बाद पढ़ाई करते करते इस लाइन में मैं आ गया। मैंने ग्रेजुएशन भी बाद में की और 25,000 रुपये भी मन में ये था कि किसी से नहीं मांगे, दोस्तों से इकट्ठे किए और छोटा सा एक कमरे में काम चालू कर दिया। आज माता रानी की कृपा से, सबके सहयोग से मेरी 2 फर्में, समरकूल, थर्मोकूल, हमारी समरकूल ग्रुप ऑफ कंपनीज का आज 300 करोड़ का टर्नओवर है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस साल हम 500 करोड़ क्रॉस कर लेंगे। अपने सेगमेंट में हम इंडिया में नंबर 1 है, यूपी का हमारा नंबर 1 ब्रांड है। और इस साल हम कूलर लाइन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड हम हो जाएंगे। जोरदार तालियां एक बार संजीव जी के लिए। आपने काम की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे ये जो आप कारवां आपने बढ़ाया है, तो चैलेंजेस और भी बहुत आए होंगे। क्या कुछ लर्निंग्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं ताकि सर क्या था कि अलग अलग पार्ट्स ला के उसको फिट करते थे और 4-4 कूलर जो हाथ से पैर से चलाने वाला रिक्शा होता है उससे आसपास सप्लाई करते थे और खुद स्कूटर पे जाके मार्केटिंग करते थे। क्योंकि मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी थी, प्रोडक्शन भी खुद करनी थी, सारा काम खुद करना होता था। अकाउंट्स के भी सब खुद को ही देखने पड़ते थे, सारा काम खुद देखना होता था। अब जो आइटम 2,000 रुपये की थी मार्केट के अंदर, हमें अगर वो 1,400 की पड़ी तो हमने 1,500 में उसको सेल करनी चालू कर दी और बाज़ार में गैप था 25% का। और ये कारवां कामयाबियों की तरफ है, 500 करोड़ के लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं संजीव जी। मैं अब फंड राइट टॉय से रविंद्र काचूर जी आपसे पूछना चाहता हूँ सर, लेकिन आप जिस लाइन में डील करते हैं वहाँ हम पिछले कई सालों से, बल्कि अब तो दशकों की बात हमें करनी चाहिए, हमने देखा है कि चाइना से जो टॉयज़ डंप हुए हैं हमारे देश में,